आने का कोई ना कोई मकसद है। बात आप समझ रहे हैं? ये मेरे जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, यकीनन कोई ना कोई मकसद है। हम यहां से उठे, नौजवानों के दिल में कोई एक साहिब ऐसा जो घर जाकर तकरीर सुनने के बाद अपने माँ बाप के पांव दबा दे, तो समझे कि हमारे प्रोग्राम का सारा जनाब मामला पूरा हो गया है। और अगर हमें असर ही कोई ना हो, आप आए वाह वाह करें, बस सिर्फ कानों की हद तक चस्के लें और वापस तशरीफ ले जाएं, फिर फायदा कोई नहीं है। और आप अब इन चीजों से बाहर आ जाइए, इन चीजों से आप वाह वाह और बल्ले बल्ले से आप बाहर आ जाएं। बात सुने, बा मकसद सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही पैगाम हुसैन, यही फिक्र हुसैन, यही जिक्र हुसैन। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, मां जान इजाजत दें, हुजूर की बारगाह में जाना चाहता हूं, जाकर करूंगा क्या? अगर आपको याद हो तो अपने लिए और आपके लिए बख्शिश की दुआ किससे करवाऊंगा? नबी अलैहिस्सलाम से करवाऊंगा। मां भी तो सहाबिया थी, जानती थी कि अगर एक बार भी लबे मुस्तफा हरकत में आ गए, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इजाजत दे दी। पहुंचे मगरिब के करीब मस्जिद नबवी शरीफ में। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाजे मगरिब खुद पढ़ाई। ये मेरे जुमले पर आप तवज्जो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजे मगरिब, बोलिए, खुद पढ़ाई। हुजूर से बढ़कर पीर कोई नहीं। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं आरिफ साहब, हुजूर से बढ़कर पीर कोई नहीं, हुजूर से बढ़कर मुर्शिद भी कोई नहीं। मानते हैं आप इस बात को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के पीर भी हैं, कायनात के मुर्शिद भी हैं, कायनात के राहबरो रहनुमा भी हैं। हुजूर से आगे कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं आप बात? अगर कायनात के सरदार, दो आलम के मुख्तार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब होकर नमाज खुद पढ़ाएं, 14 सदियों के बाद आप किसी के हाथ में हाथ दें नमाज का वक्त, तो पीर नजर ही ना आए। क्यों जी? तो फिर बताइए वो पीर कैसा और मुरीद कैसा? लंगर के लिए तो पीर साहब मौजूद हों, हजरत साहब, लंगर के लिए तो पीर साहब मौजूद हों, नमाज का वक्त आए तो साड़ी मदीने होंदी, तो जनाब लंगर भी फिर बगदाद से कर लिया करें, रास्ते में जो पड़ता है। लंगर यहां से, नमाजें वहां, ये दो नंबरी है। ये बोलिए, हम ऐसे पीरों को पीर बोलो नहीं मानते, अल-ऐलान कहते नहीं मानते। हमारे नजदीक हमारे सर का ताज वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज मगरिब पढ़ाई। आज हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हर एरा गैरा हमारे खाते में डाल दिया जनाब। जो कायनात का जलील तरीन इंसान है वो हमारे खाते में जवाब हम दें, बके कोई जवाब हम दें। ऐसे तो नहीं काम चलता। कोई किसी नाम से मशहूर हो गया, कोई किसी नाम से मशहूर हो गया, कोई किसी नाम से मशहूर हो गया, और हमारी भी अंधी अकीदत इस हद तक पहुंच गई, घर में खाने के लिए कुछ मौजूद ना हो, पीर को जाके नजराना हमने जरूर देना है, नजराना हमने जरूर देना जाता है। आप हज़रात अब इन सारी चीजों से बाहर आ जाइए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के इर्द गिर्द अपने आप को घुमाइए। बस हुजूर की ज़ात हमारे लिए नमूना भी है, बाइस निजात भी है। हम पीरों के मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं बारे दीगर फिर ये अर्ज करता हूं, हम ऐसे पीरों को नहीं मानते जो हुजूर की शरीयत को नहीं मानते। समझ रहे हैं आप बात? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज मगरिब अदा की। जमात किसने करवाई? बोलिए। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हुजूर के सहाबा तशरीफ फरमा हो गए। इशा का वक्त हो गया। हजरत हुज़ैफा जो कहने आए थे वो ना कह सके, और ये राजदारे रसूल हैं, ये राजदारे रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स फौत हो जाता, सहाबा देखते कि हुज़ैफा जनाजे में है कि नहीं। मैं यार देखिए इनका, देखते कि हुज़ैफा जनाजे में है कि नहीं।
अगर तो मरने वाले का जनाजा हुज़ैफा पढ़ते तो सहाबा कहते पक्का मोमिन है, पक्का मोमिन है। और अगर हजरत हुज़ैफा जनाजा ना पढ़ते तो समझ लेते कि मुनाफिक है। इधर तशरीफ लाइए, इधर तशरीफ लाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत हुज़ैफा को मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे। किसके नाम बताए हुए थे? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब जख्म लगे तो आपने हजरत हुज़ैफा को बुलाया, हजरत हुज़ैफा को बुलाया और पूछा, हुज़ैफा जो नाम तुझे मेरे नबी ने बताए हैं मेरा नाम तो नहीं उनमें? अशरा मुबशरा से ताल्लुक है फारूक आज़म का, जिसके इस्लाम लाने पर जमीन वालों ने ही नहीं आसमान वालों ने भी हुजूर को बशारतें दी थी, मुबारकबादें दी थी। वो उमर क्या कह रहा है? हुज़ैफा मेरा नाम तो नहीं उनमें? कहने लगे हुजूर नहीं। फिर आपने अपने साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुल्ला जब मेरा विसाल हो जाए और जनाजा हो तो फिर देखना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में आया कि नहीं आया। अगर तो आ जाए तो मैं समझूंगा कि बख्शिश हो गई, और अगर ना आए तो फिर मैं समझूंगा कि मुमकिन है अल्लाह ना करे मेरा नाम कहीं दूसरों में हो। नमाज इशा का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद नमाज इशा पढ़ाई, खुद नमाज इशा पढ़ाई। सहाबा फिर हुजूर के पीछे हैं। हजरत हुज़ैफा परेशान हो गए। नमाज इशा अदा करने के बाद, फर्ज अदा करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस घर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। अब हजरत हुज़ैफा परेशान है कि घर जाऊंगा तो माँ पूछेगी बेटा दुआ करवाई कि नहीं करवाई, तो जवाब क्या दूंगा? झूठ तो बोल नहीं सकता। झूठ क्यों नहीं बोल सकता? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ हो सकता है। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन बखील कंजूस हो सकता है? इरशाद फरमाया हो सकता है। नंबर 3, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन झूठा हो सकता है? मेरे करीम ने इरशाद फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। वो मोमिन और झूठ बोलते ये तो मोमिन की शान ही नहीं। वो ये कैसा मोमिन हुआ, इधर तेरा उधर उसका, उधर उसका और उधर उसका? ये तो मोमिन की शान नहीं है। इसी को तो हम कहते हैं जब जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो फिर इस पे डट जाएं, फिर चेहरा देख के बातें ना करें कि जिसका चेहरा देखा उसी के हो गए। ये तो मोमिनों वाली निशानी नहीं, ये तो मुनाफिकों वाली निशानी है। ये तो बोलिए किसकी निशानी है? वो ये तो मुनाफिकों वाली निशानी है। अब झूठ बोल नहीं सकते, माँ पूछेगी तो कहूंगा क्या? अब आपकी अगर मुकम्मल तवज्जो हो मेरी तरफ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमाने के बाद काशाना अक़दस की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। चेहरा मुबारक आगे है। हजरत हुज़ैफा भी आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ हुजूर के पीछे चल पड़े। अब अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं, आपकी नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरे पीछे मौलाना कासिम साहब या मौलाना अली रजा साहब क्या कर रहे हैं। ये जो मेरे पीछे तशरीफ फरमाए ये मौलाना हजरात हैं, माशाअल्लाह फाजिल हैं। मुझे नहीं इल्म ये क्या कर रहे हैं। आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। अगर कोई साहिब हाल ना हो तो फिर आपको भी नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है। तवज्जो है अब आपकी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख मुबारक आगे, हजरत हुज़ैफा पीछे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं। रुख मुबारक आगे ही था कि पूछा, आने वाले मन अंता, कौन है तू? कबल इसके के पीछे आने वाला खुद जवाब देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, अंता हुज़ैफा, ओ तू हुज़ैफा है? नाम या रसूलल्लाह ना हुज़ैफा? जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुज़ैफा हूँ। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका, हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। मांग क्या मांगना चाहता? हुज़ैफा ने हाथ बांध दिए। हुजूर जो मांगने आया था वो तो बिन मांगे मिल गया। यहां पर मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, इससे जो आगे वाला जुमला है, हुज़ैफा मेरे पास एक फरिश्ता आया है,
मेरे पास एक फरिश्ता आया है और वो फरिश्ता ऐसा है जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया, ना ही आज के बाद क़यामत तक आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक ही बार आया तो बड़ा अहम पैगाम लाया, बड़ा अहम पैगाम लाया लिदा भाई। अल्लाहु अकबर। और उसने खास तौर पर रब ताला से इजाजत ली, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं तेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं और को खुसूसी पैगाम अता फरमा। इजाजत मिली। वो फरिश्ता जो पहली मर्तबा जमीन पर आया, ना उससे पहले आया ना दोबारा कभी क़यामत तक आएगा। पैगाम क्या लाया था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ता कहता है इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो, आपके शहजादे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। हसन और हुसैन, अल्लाहु अकबर। जन्नती जवानों के, बोलिए जन्नती जवानों के, थक तो नहीं गए? इससे आगे देखिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में यह बात मशहूर हो चुकी थी